इस दफ़ा गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी, बिकॉज गवर्नमेंट के बहुत सारे डिसीजंस हुए थे, जिसमें आपके सामने प्राइम मिनिस्टर साहब ने सारे पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी कि अपनी मूवमेंट्स को महदूद कर दें, बिकॉज दुनिया में जो क्राइसिस चल रहे हैं फ्यूल की और बाकी सारी चीज़ों के, तो उसमें हम जितना मिनिमम, उसके बाद स्कूल भी बंद हुए, उसके बाद वर्क फ्रॉम होम भी हुआ, उसके बाद छुट्टियां भी ज़्यादा हुई, वो इसीलिए थी ताकि लोगों की मूवमेंट को महदूद किया जाए। हमें नहीं पता ये जंग कितनी देर चलेगी। हुकूमत सब्सिडी ना देती तो डीजल 512 पर चला जाता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तवानाई बहरान से मुतालिक अहम फैसले किए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, मालूम नहीं ये जंग कब तक चलेगी, PSL 26 मार्च से ही शुरू होगा। इफ्तिताही तकरीब को मंसूख कर दिया गया। जब तक बहरान है तब तक क्राउड को इजाज़त नहीं देंगे। खिते की सूरत हाल बेहतर होने तक बगैर शायकीन के मैचेस होंगे। तमाशाइयों को टिकट के पैसे वापस किए जाएंगे। PSL के मैचेस सिर्फ लाहौर और कराची में होंगे। पेशावर वालों से माजरत ख्वाह हूँ, गैर मुल्की खिलाड़ी आज रात से पहुँचना शुरू हो जाएंगे। लीग छोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। और इसराइली हमलों के जवाब में ईरानी अफवाज की कार्रवाइयाँ। ईरान का इसराइल पर बड़ा वार। डमोना, गुलेल और अराद लरस गए। 67 लहर में इसराइल पर मिसाइल दाग दिए गए। 67वीं लहर ईरानी मिसाइल हमलों ने इसराइली शहर डमोना और अराद में बड़ी तबाही मचा दी। एटमी मरकज़ को निशाना बनाया गया। कई इमारतें मलियामेट, मजीद 10 अफराद हलाक, 150 से ज़ायद जख्मी। दमोना और अराद में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। इसराइली हुकूमत का तालीमी इदारे। अमरीका, इसराइल और ईरान जंग 23वें रोज में दाखिल। अमरीका और इसराइल के हमलों में ईरान में बड़ी तबाही। अरब मीडिया के मुताबिक तेहरान, इस्फहान और खारब के मुख्तलिफ इलाकों पर फिजाई हमले। अमरीका ने आबनाए हॉर्मुज़ में हमले करना शुरू कर दिए। हमलों में ईरानी ड्रोन और नेवी के जहाज़ों को निशाना बनाया गया। अब तक 1500 से ज़ायद अफराद शहीद, हज़ारों जख्मी। ईरान में स्कूल, हस्पताल और रेड क्रिसेंट की इमारतें मुतासिर। इसराइल के लिए इंतहाई मुश्किल शाम है। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू जनूबी इसराइली शहर डमोना अराद में ईरान के जवाबी हमलों से परेशान हो गए। नेतन्याहू ने कहा, इंतहाई मुश्किल शाम के बावजूद दुश्मनों पर हमले जारी रखेंगे। ईरान के साथ हमारे मुस्तकबिल की जंग है। उधर इसराइल ने डमोना और अराद पर ईरान के हौलनाक हमलों के बाद इसराइल भर में तालीमी इदारों में छुट्टी दे दी। ईरानी मिसाइल हमलों ने जनूबी इसराइली शहर डमोना और अराद पर बड़ी तबाही मचाई। अमरीकी सदर की ईरान को 48 घंटे की डेडलाइन। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अपना हॉर्मुज़ मुकम्मल ना खोली तो ईरान के बिजली घर तबाह कर दूंगा। अगर मुकर्रर वक्त में अपना हॉर्मुज़ को ना खोला तो मुख्तलिफ पावर प्लांट्स को निशाना बनाएंगे। ये कार्रवाई ईरान की जानिब से मुमकिन रुकावटों के जवाब में होगी। तेहरान अब डील चाहता है लेकिन मैं नहीं चाहता। ईरान की क़यादत खत्म हो चुकी। बहरी और फ़िज़ाई क़ुव्वत तबाह हो गई। मुल्क के पास कोई मुअस्सर दिफा बाकी नहीं रहा। अब नया हॉर्मुज़ की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएंगे। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी जारी। ईरान के खित्ते में अमरीकी अहदाफ पर हमले। G7 के रुकन ममालिक ने ईरान से तमाम हमले फौरी और गैर मशरूत तौर पर रोकने का मुतालबा कर दिया। मुश्तरका बयान ने कहा कि ईरान और इसके इत्तेहादी ग्रोहों के बिलाजवाज़ हमलों की मज़म्मत करते हैं। इलाकाई शराकतदारों की हिमायत का ऐलान करते हैं। शहरियों और तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। ईरान के नए लॉन्च सिस्टम्स अमरीका इसराइल को हैरान कर देंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स के कमांडर सैयद मारिद मूसवी का कहना है कि ईरान की नई मिसाइल सलाहियतें खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को तब्दील कर सकती हैं। इन निज़ामों की वजह से दुश्मन ममालिक दंग रह जाएंगे। ईरान की मिसाइल ताकत ने मकबूजा इलाकों के आसमानों पर बरतरी हासिल कर ली। ईरान ने पहली बार दरमियाने फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए।
सऊदी अरब का ईरान की सफारती मिशन से मुतालिक बड़ा फैसला। सऊदी हुकाम ने ईरानी सफारतकारों को 24 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। सऊदी अरब में मौजूद ईरानी सफारतखाने के मिलिट्री अताशीन के मुआविन मिशन के 3 दीगर एहलकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म। सऊदी हुकाम ने कहा इन एहलकारों को नापसंदीदा शख्सियत करार देते हुए कहा कि मजीद क़याम की इजाज़त नहीं होगी। फौरी तौर पर इस फैसले की मजीद तफसीलात या पस मंज़र जारी नहीं किया गया। कतर में बड़ा फिजाई हादसा, हेलीकॉप्टर समंदर में गिरकर तबाह, 6 अफराद जाबहक हो गए। कतरी वज़ारत दिफा ने तस्दीक कर दी। वज़ारत दिफा के मुताबिक एक कतरी हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के बायस समंदर में गिरा। हादसा एतवार की रोज मामूल की ड्यूटी के दौरान पेश आया। हादसे के बाद अमले के अरकान की तलाश के लिए फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक हादसा तकनीकी खराबी का नतीजा है। फिलहाल किसी दुश्मनाना कार्रवाई के शवाहिद सामने नहीं आए। ईद उल फितर का दूसरा रोज लाइन ऑफ कंट्रोल के अगले महाजों पर तैनात। पाक फौज के जवानों का कौम के नाम पैगाम, कहा वतन अजीज का दिफा अव्वलीन तरजीह है। हम चौकस हैं ताकि कौम पुरान माहौल में खुशियां मना सके। किसी भी किस्म की जारियत का भरपूर जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। अहले खाना से दूर है मगर मुल्क की सलामती और अवाम की खुशी ही हमारे लिए सबसे बड़ी ईद है। कौम का एतमाद और मोहब्बत हमारे हौसले मजीद बुलंद करते हैं। अफगान हुकूमत के साथ ईद के मौका पर सीज फायर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वादे पैगाम, कहा कि दहशतगर्दी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई, ये जंग जारी रहेगी। ईद के मौका पर हमें अपने शहदा को याद रखना चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ शहदा की कुर्बानियों की बदौलत हम जीत रहे हैं। ईद के मौका पर गाजा और सूडान के मुसलमानों को याद रखा जाए। हमारे अरब भाइयों की खुश असलूबी से मामलात तय पाएँ और तफरके खत्म हो, उम्मत मुत्तहिद हो जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का रमज़ान मुबारक में एहसास और खिदमत का टारगेट पूरा होने पर इज़हार तशक्कुर। मरीम नवाज ने कहा पंजाब ने निगहबान रमज़ान पैकेज ने अवामी खिदमत का तारीखी रिकॉर्ड कायम कर दिया। खुशी के लम्हात में किसी को तनहा न छोड़ने का अहद पूरा होने में अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं। अवाम को पहली मरतबा इज़्ज़त और एहतराम के साथ बराह रास्त दहलीज पर इमदादी रकूम पहुँचाने का हदफ पूरा हुआ। पहली मरतबा सूबे भर में अशिया ज़रूरिया के नर्ख मिसाली कंट्रोल में रहे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आलमी यौम आब के मौका पर पैगाम, कहा पानी और सिंध के मौजू की जानिब तवज्जो मबजूल कराना है। पानी भारत की जानिब से सिंध मुआहदे की मौतरी पर मज़ामत करते हैं। मुश्तरका आबी वसाइल का बतौर हथियार इस्तेमाल करने पर तशवीश है। सिंध मुआहदा खित्ते में पानी की मुनसिफाना तकसीम का ज़ामिन है। ईद उल फितर के दूसरे रोज भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। सदर आई चंडीगढ़ रोड, मलीन, शाह फैसल कॉलोनी में बारिश। दिन भर कराची में गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान। सखर, जैकबाबाद, लाड़काना और हैदराबाद समेत सिंध की स्थानीय पट्टी पर भी बारिश मुतवक्के। इंडियन ए ने पंजाब, केपी, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में बारिश का अलर्ट जारी किया। और सुरों के महफिल की मुमताज़ मौसीकार निज़ार बज़मी को मदाहों से रुखसत हुए। 19 साल बीत गए, उनकी धुनें अब भी सामीन के कानों में रस घोलती हैं। अजीम मौसीकार निज़ार बज़मी ने मुश्किल तरीन धुनें तख्लीक करके सभी को बरता हैरत में डाल दिया। उन्हें बचपन से ही मौसीकी से लगाव था। वो 13 बरस की उम्र में बहुत से रागों पर अबूर हासिल कर चुके थे। निज़ार बज़मी को निगार अवार्ड और सदारती तमगा बड़ा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।